हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ वायर, राइट। और हमने वहाँ पे डिराइव किया था फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। उसके बाद हमने बात की थी वेक्टर फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड देन आफ्टर हमने उसका एक स्पेशल केस भी देखा था कि जब हम कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम नोट कर सकते 2k लैम्डा अपॉन आर, राइट बच्चों। तो चलिए आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन प्लेट। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास प्लेट होगी वो एकदम पतली सी प्लेट होगी, यानी कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, राइट। उसकी हम कह सकते हैं कि इतनी थिन प्लेट है कि बस सिर्फ एक ही चार्ज की लेयर बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। Electric field intensity due to an infinity long thin plate sheet of charge is sigma, right। तो अब देखिए बच्चा पार्टी, हमें इस ड्राइंग में एक थिन प्लेट दिखाई गई है, ठीक है। और इस प्लेट पे हम नोट कर सकते हैं कि लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है सिग्मा से, ठीक है। इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी ए, या तो कभी कभी हम यूज़ करते हैं क्यू बाई ए, राइट बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस शीट के कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे भी एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। हमने सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम कैसे की है तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया, इस सरफेस से एल जितने डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ सरफेस से एल जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट सपोज यहाँ पे मिला होगा P, तो सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस पे दूसरा भी पॉइंट मिल सकता है P डैश, देन आफ्टर हमें मिल सकता है P डबल डैश, देन आफ्टर हमें मिल सकता है P डैश डैश डैश। तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये जो सर्कुलर सरफेस मिल रही है हमें यहाँ पे, वहाँ पे जितने भी पॉइंट अवेलेबल होंगे तो हम नोट कर सकते हैं कि उन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब कि सब पे बराबर होगा। और सिमिलरली इस प्लेट की राइट साइड पे भी, यानी कि दूसरी साइड पे भी अगर हम एल डिस्टेंस पे ऐसे ही पॉइंट एज्यूम करेंगे तो वहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो हम नोट कर सकते हैं कि इस सरफेस की जो दोनों सर्कुलर सरफेस है दोनों साइड की, वहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम नोट कर सकते हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, मतलब ये जो सर्कुलर सरफेस है उसकी रेडियस है r, और इसकी लेंथ हमने एज्यूम की थी एल, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक टिप गई है कि द फील्ड लाइंस रिमेन स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्म स्पेस, मतलब कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकल रही होगी वो कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन में और इस तरफ होगी एकदम परपेंडिकुलर टू प्लेन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और सिमिलरली जो उस साइड जा रहा था फील्ड लाइंस, उसी प्रकार से फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरफ भी जा रही होगी, ठीक है, उतनी ही फील्ड लाइंस जा रही होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिलेगा सेम, राइट बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था, हम तीनों सरफेस को ए बी सी ऐसा नाम देंगे। तो ये हमारी हो गई सरफेस नंबर ए। अब सरफेस नंबर का ए का जो एरिया वेक्टर है वो कुछ आउटसाइड होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आया एरिया वेक्टर डी एस। सिमिलरली यहाँ पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन एरो से डिनोट भी कर दी थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मतलब कि ये सरफेस नंबर बी पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम नोट कर सकते हैं कि हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, यानी कि इस तरफ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी उसी तरफ होगा, क्योंकि देखिए हमने पहले ही डिनोट कर दिया था ये ग्रीन लाइन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों सरफेस पे तो हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को डिनोट कर दिया। अब हमारे पास बची है ये सिलिंड्रिकल सरफेस सी, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे एरिया वेक्टर लूँ तो हम नोट कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। तो हम नोट करेंगे कि ये जो सरफेस नंबर सी है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमें मिल रहा है 90, राइट बच्चों।
चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गाउस थ्योरम। अब गाउस थ्योरम क्या कहता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस पूरे सिलेंडर के लिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि तीनों सरफेस पे बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड का एरियल इंटीग्रेशंस लेंगे, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं टोटल सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर ए, सिमिलरली फॉर बी एंड सिमिलरली फॉर सी, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। अब हमें पता है कि जैसे डॉट मल्टीप्लिकेशन को हम रिमूव करते हैं तो वहाँ पे आता है कोस थीटा, तो हम यहाँ पे रखेंगे कोस थीटा, सिमिलरली कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस थीटा। बट अगर हम सरफेस ए के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो एरिया था वो इस तरफ था, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ था, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो हो जाएगा 0 और बेसिकली cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से जो cos थीटा जो आया था वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं सरफेस बी के लिए बात करूँ तो सरफेस बी के लिए भी देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फिर से cos 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और हम उसे निकाल सकेंगे, ठीक है। बट जैसे ही हम सरफेस नंबर सी पे आते हैं तो हम नोट कर सकते हैं कि सरफेस नंबर सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 90, और अगर हमने यहाँ पे cos 90 रखा तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि ये जो फ्लक्स हमें मिलने वाला है सरफेस नंबर सी के लिए वो टोटली हो जाएगा 0, तो हम उसे निकाल देंगे, राइट बच्चों। तो चलिए हम वापस से क्या करते हैं, cos थीटा का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने नोट कर दिया cos 0, सिमिलरली सरफेस नंबर बी के लिए भी cos 0 था और सरफेस सी के लिए होता था cos 90, तो ये हो गया टोटल 0, राइट। अब देखिए ये दोनों जो है वो सेम ही है, क्योंकि दोनों साइड सर्कुलर सरफेस जो है उसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। तो हमने क्या कर दिया 1 + 1 कुल मिला के हो गए 2, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2e इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब dA यानी कि छोटा सा एरिया, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया। तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते टोटल एरिया, सर्कुलर सरफेस थी तो πr²। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है कि टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 2e इंटू πr², राइट बच्चों। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट रहा, ये गाउस थ्योरम वाला जो टेक्निक है वो काफ़ी इजी रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम आगे चलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ q बाय एप्सिलॉन नॉट की ज़रूरत थी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है q बाय a, राइट बच्चों। तो विच इम्प्लाइज दैट हम नोट कर सकते हैं कि q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a, राइट। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं इस फॉर्मूला को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो q की जगह पे हमने रख दिया था सिग्मा इंटू a इज इक्वल टू πr², राइट। तो अब हम बात करेंगे गाउस थ्योरम के लिए। तो गाउस थ्योरम था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने दोनों इक्वेशंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 2e इंटू πr² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू πr² बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये πr² जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और अगर इस 2 को हम डिवाइड में जाने देंगे, डिविजन्स में जाने देंगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट बच्चों। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन प्लेट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगर हमें सपोज इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्मेशंस में डिनोट करना हो तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे r कैप या तो n कैप या तो l कैप, आप कोई भी यूनिट वेक्टर यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने आई कैप यूज़ किया है क्योंकि ये जो हमारा सिलेंडर था वो हमें एक्स एक्सिस पे मिला था, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट हम नोट करेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन। नोट करिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी कि नॉर्मल टू द प्लेट एंड अवे फ्रॉम द
पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो दूर की तरफ जा रहा था, आउटवर्ड डायरेक्शन में था, क्योंकि हमारी जो चार्ज डेंसिटी थी वो पॉजिटिव थी। अगर ये जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव होती तो वो कहाँ आता भाई, प्लेट की नज़दीक की ओर साइड आता, यानी कि इनसाइड पॉइंट पे हमें मिलता। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, फॉर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी टुवर्ड्स द प्लेन, राइट। चलिए हमारे लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, देख लेते हैं नोट्स को भी। तो नोट्स कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गाउसियन सरफेस। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में ही बात की थी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो गाउसियन सरफेस की साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड करता है डिस्टेंस आर पे, वहाँ पे डिपेंड करता था। ठीक है, इट नाइदर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नॉर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सरफेस। स्पेशली नोट करिए, वहाँ पे मतलब जब हमने इंफिनिटिव लॉन्ग वायर के लिए बात किया था तो वहाँ पे हमने नोट किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, बट इन प्लेन के किस्से में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना ही उस सिलेंडर की रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम सोचेंगे भाई तो वो फाइनली डिपेंड किस पे करेगा। ठीक है, तो उसका आंसर है बच्चा पार्टी कि इफ द प्लेन शीट इज थिक, मतलब कि अगर हम कहें कि वो किस पे डिपेंड करता है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे करता है मैं आपको एक एग्जांपल भी देने वाला हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि हमारी जो शीट थी वो एकदम ठीक है, मतलब मोटी सी है, बड़ी सी है। ठीक है, तो देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अवेलेबल ऑन बोथ द साइड। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। सपोज मान लीजिए कि ये अगर कोई चार्ज प्लेट है जो एकदम थीन है, बड़ी सी है, तो क्या होगा कि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे दोनों सरफेस पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे ये पहली वाली सरफेस के कारण तो मिलेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट ये दूसरी वाली चार्ज लेयर के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर वो वन लेयर में ही हुआ है, एकदम थीन प्लेट थी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमारी प्लेट जो है वो एकदम ठीक होगी, यानी कि उसकी दोनों सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट, चलिए, so the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice as before, जैसे कि हमने बात की कि वो डबल टाइम हो जाएगा, और therefore the field will be twice, और वो हो जाएगा E is equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये पूरी जो कॉन्सेप्ट था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसी एक इम्पोर्टेंट थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।